नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक एलजी का सेट देखेंगे। एलजी का सेट चाहे वो 32 इंच हो, चाहे 40 इंच हो, चाहे 43 इंच हो, चाहे 50 इंच हो, कितना भी इंच होने दो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन उसके अंदर एक खास कर दिक्कत आता है ये कि इसका वाईफाई जो नेटवर्क हो वो नहीं पकड़ता है। तो वाईफाई नेटवर्क नहीं पकड़ने का क्या रीज़न होता है, ये एलजी के सेट में बहुत ही कॉमन फॉल्ट है। 2 साल बाद, 1.5 साल बाद ये प्रॉब्लम एलजी के सेट में आपको देखने को मिलेगा। एलजी के सेट में इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि उसका जो वाईफाई मॉड्यूल बनाया है और उसका जो कनेक्टर लगाया है वो थोड़ा सा उसमें जंग आने की वजह से या फिर आपका वाईफाई मॉड्यूल ख़राब होने की वजह से ऐसा दिक्कत आता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं किस तरह से है। और जैसे मैं आपको 43 इंच का दिखा रहा हूँ वैसे आप 32 इंच में भी कर सकते हैं, वैसे 40 इंच में, 50 इंच में, कितना भी साइज होने दो। अगर एलजी का सेट है तो उसी तरह से आपको करके आपका फॉल्ट जो है सही कर लेना है। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको 40 इंच का 43 इंच का दिखा रहा हूँ, ये एक सेट है। ठीक है, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि इसके अंदर ये आपका पावर सप्लाई है, ये आपका टिकॉन है, ये आपका मदरबोर्ड है और यहाँ पर आपका डोंगल लगा हुआ है जो कि वाईफाई के लिए यूज़ होता है। ठीक है, नेटवर्क के लिए यूज़ होता है। ओके, उसके लिए यहाँ पर एक कनेक्टर दिया हुआ है जिसके अंदर आपको सेंसर वाईफाई दोनों का कनेक्शन एक ही में करके दिया है और यहाँ पर आगे जाने के बाद दोनों का लाइन सेपरेट हो जाता है, मतलब कि सेंसर का लाइन अलग, वाईफाई का लाइन अलग हो जाता है। ओके, तो उसके लिए ऐसा इस तरह से आपको दिया गया है यहाँ पर। और अलग से उसका सर्किट है छोटा सा, वो सर्किट किस तरह से दिखता है मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले हम लोग इसका मदरबोर्ड को ध्यान से देख लेते हैं। ये इसका मदरबोर्ड है जो कि ये आपको 32 इंच के सेट के अंदर भी देखने को मिल जाएगा और 43 इंच के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जब ये 43 के अंदर रहेगा तो यहाँ पर फुल एचडी कनेक्टर यूज करेगा और जब 32 इंच के अंदर रहेगा तो यहाँ पर एक नॉन एचडी कनेक्टर दिया है, वो कनेक्टर यहाँ पर यूज़ करता है जो कि स्टिप की वजह से आपको दिख नहीं पा रहा है। बराबर, किसी मॉडल में 32 के अंदर भी सेम कनेक्टर लग के आता है और वहाँ पर फुल एचडी का डिस्प्ले यूज़ करता है। कुछ मॉडल में 32 इंच के अंदर भी फुल एचडी का डिस्प्ले यूज़ करता है, तो कनेक्टर यही रहता है। अगर वो नॉन एचडी के अंदर यूज़ करेगा तो कनेक्शन को जो है कनेक्टर जो है अलग कर लेता है। उसके लिए नॉन एचडी और फुल एचडी के लिए आपको अलग से सॉफ्टवेयर मारना पड़ता है, प्लस यहाँ पर रजिस्टेंस लगे रहते हैं, रजिस्टेंस को आपको चेंज करके पिक्चर को दूसरे कनेक्टर पर शिफ्ट करना पड़ता है। ओके, तो दूसरी बात, और इसके अंदर जो है आपका टिकॉन दिखा रहा हूँ। टिकॉन जो कि एलजी का ही टिकॉन, अपना एलजी का ही टिकॉन यूज़ करता है। आप देख सकते हो ये टिकॉन है। और इसके अंदर एक खास बात आपको बताता हूँ कि अगर आपको देखना है कि कितना कॉफ अंदर लगा हुआ है तो ये लाइन आप गिन के आपको मालूम पड़ जाएगा कितना कॉफ लगा है। अगर ये 2 लाइन 4 पेयर मतलब 2 पेयर जाते रहेंगे तो 2 कॉफ लगा रहेगा, एक साइड में 2 कप, इधर भी 2 कप। अगर 3 लाइन जाएगा तो 3 कप लगेगा, इस साइड 3 कप, इस साइड 3 कप। इसके लिए आपको खोलने की जरूरत नहीं है, टिकॉन से आप देख के मालूम कर सकते हो कि कितने कप वाला पैनल है। ओके, तो ये फुल एचडी 2 कप उधर है, 2 कप इस साइड में है, जो कि इसका ये वाईफाई डोंगल है जो कि आपको बैक साइड से दिख रहा है। उसका पार्ट नंबर आपको यहाँ पर दिखा हुआ है, ब्रांड एलजी का है। तो ये डोंगल ज़्यादातर ही आपका ख़राब होने का चांस होता है या फिर कनेक्टर पे कुछ न कुछ लूज कॉन्टैक्ट होने की वजह से भी आपका वाईफाई पकड़ता छोड़ता रहता है ये कनेक्टर पे। ठीक है, समझ में आया? ये कनेक्टर की वजह से भी आपका जो है वाईफाई पकड़ता है और छोड़ता रहता है। तो सबसे पहले आपको साफ करके देखना है। अगर नहीं साफ से होता है तो आपको वाईफाई कनेक्टर जो है, वाईफाई का जो डोंगल है वो चेंज करना पड़ता है। और डोंगल चेंज करने की वजह से जो है आपका वाईफाई नेटवर्क आ जाता है। और देखिए ये डोंगल हमारा काफ़ी रस्टी है, आप देख सकते हो ज़्यादा रस्टी है, लेकिन वहाँ पर रस्टी होने से कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपका जो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर जो है यहाँ पर कुछ रजिस्टर लगे थे वो जो ख़राब हो गया था या फिर सड़ गया था, जिसकी वजह से वाईफाई इसके अंदर नहीं पकड़ पा रहा था। और अगर इस तरह से अगर आपका ये दिख गया डैमेज तो आप वहाँ से सही कर सकते हो। अगर आपको नहीं दिखा, अगर जैसे कि यहाँ पर कुछ पीएफ लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कुछ पीएफ लगा, अंदर आईसी शॉर्ट रहेगी तो आपको यहाँ पर पीएफ से मालूम पड़ जाएगा जो इसकी सप्लाई के लाइन में पीएफ लगा हुआ है, चाहे वो 3.3 वोल्ट का ही लाइन रहेगा। ठीक है, तो वहाँ पर पीएफ लगा हुआ है। अगर पीएफ शॉर्ट दिखा रहा है तो पीएफ को आपको सबको वायर निकाल के रिमूव कर देना है। उसके बाद अगर शॉर्टिंग जाती है तो ठीक है, नहीं जाती है तो ये जो पतरा लगा हुआ है पतरा को उठाइए। अगर अंदर पीएफ है तो ठीक है, नहीं पीएफ है तो आपकी आईसी ख़राब है, उसके लिए आपको ये डोंगल हटा के दूसरा डोंगल चेंज करना पड़ता है। ठीक है, मेरे केस में जो है मुझे डोंगल ही चेंज करना पड़ा। ओके, तो आपको इसका एक वीडियो दिखाता हूँ और वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिए। ठीक है, इसको मैं म्यूट करता हूँ, आवाज़ को, आवाज़ म्यूट करो। आप देख सकते हो यहाँ पर हम लोग किस तरह से, अभी देखिए ये हमारा जो टीवी था इसके अंदर हमने चालू किया, इसको देखो एलजी लिख के आया है। उसके बाद में हम लोग इसके अंदर जो है कि अपना वाईफाई का जो नेटवर्क है पहले सर्च करेंगे कि नेटवर्क दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। अगर आपको इस तरह से नहीं देखना है तो आप सीधा ही मोबाइल से कनेक्ट कर लीजिए। मोबाइल से अगर स्क्रीन रीडर में आपका वैसे पिक्चर आता है
तो मतलब आपका मोबाइल कनेक्ट हो जाता है तो समझ लो इसका वाईफाई से डोंगल सही तरीके से काम कर रहा है। अगर नहीं कनेक्ट होता है तो आपके वाईफाई डोंगल में कुछ ना कुछ फॉल्ट है। ठीक है, यहाँ पर सेटिंग ओपन हो गया है, आप देख सकते हो। सेटिंग होने के बाद में आपको ऑल सेटिंग में जाना है। ऑल सेटिंग में आप जाओगे, थोड़ा ये LG का सेट जो है चलता बढ़िया है, लेकिन हर एक मोबाइल से स्लो है। जैसे सैमसंग से भी स्लो है, बाकी और भी ब्रांड से बहुत स्लो है, क्योंकि इसका फंक्शन स्लो चलता है। और उसके बाद में आपका जो है जाना है आपको नेटवर्क सेटिंग में। नेटवर्क सेटिंग में जाने के बाद में आपको वाईफाई से कनेक्शन पे आना है। वाईफाई कनेक्शन पे जब आप आओगे, अगर आपका डोंगल सब कुछ सही रहेगा तो यहाँ पर जो है आपका वाईफाई का नाम देखने को मिलेगा। लेकिन इसका डोंगल जब मुझे तक ख़राब है या फिर कुछ ना कुछ रस्टी होने के से दिक्कत आता रहेगा, तो इसीलिए इसका डोंगल जो है ख़राब है। ठीक है, अब हम चलते हैं, इसको खोलते हैं और खोल के पहले डायग्नोसिस करते हैं कि क्या फॉल्ट है। सबसे पहले हम डोंगल चेंज करके देखेंगे, उसके बाद अगर नहीं हुआ तो हम फिर कनेक्टर साफ करके देखेंगे। ओके, इसका मॉडल देख लीजिए, 43L617 था शायद से। ओके, तो अभी चलिए हम लोग सारे स्क्रू को बारी बारी से इसको रिमूव कर देते हैं। सभी स्क्रू को आपको केयरफुली रिमूव करना है। और अब ये बात ध्यान रखिए कि कहीं जब आप टीवी नीचे करते हो तो कहीं अंदर स्क्रू ना आ पाए, ताकि नहीं तो आपका जो डिस्प्ले है वो डैमेज होने का चांस रहता है। तो थोड़ा सा आपको केयर करने की भी ज़रूरत है। और खोलते समय आप देखिए ध्यान से कि कौन सा स्क्रू कहाँ पर टाइट हुआ है। अगर आप छोटा बड़ा स्क्रू लगाते हो तो आपका पैनल ब्रोकन होने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ऐसा 2-1 केस हो गया है, इसीलिए आपको मैं अवॉइड कर रहा हूँ कि ताकि आप जब स्क्रू खोलते हो तो सही तरीके से देखिए कौन सा स्क्रू कहाँ पर लगा है, छोटा बड़ा स्क्रू आप ना लगाओ। ठीक है, उसके बाद में जैसे आप सेट ओपन करोगे, आपको केयरफुली सब ओपन कर लेना है। पावर कनेक्टर रिमूव करते हैं, उसके बाद में देखते हैं अभी सेट को ओपन करेंगे हम लोग। आप देखिए सेट ओपन करने के बाद में आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। अब उसके बाद में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक स्पीकर का जगह दिया हुआ है, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि उसके नीचे ही आपका वाईफाई का डोंगल लगा हुआ है। ठीक है, वाईफाई का डोंगल उसके नीचे ही आपका लगा हुआ है। और आपको पहले ये ऊपर का जो स्क्रू है ब्लैक कलर का पट्टी लगा हुआ है, इसको पूरा निकालना पड़ेगा। उसके नीचे आपको फिर देखेगा आपका कि वाईफाई डोंगल। ओके, तो देखिए ये इसके अंदर ही है वाईफाई का डोंगल। आपका पीछे का जो बॉडी है ये देखिए यहाँ पर ही, ये आप देख सकते हैं, यहीं पे ये आपका वाईफाई का डोंगल है। ठीक है, ये आपको वाईफाई का डोंगल है जो कि आपको लगा हुआ दिख रहा है। तो आपको सबसे पहले इसको रिमूव कर देना है। उसका स्ट्रिप रहता है, वो आपको दबा के फिर नीचे की तरफ आपको खींचना है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही निकलेगा, दूसरा आपको डोंगल आपके पास है तो लगा के देख लीजिए। मेरे पास था, लेकिन ये 32 इंच का डोंगल है, वो जो कि 43 इंच का था। आपको मैंने पहले ही बताया है कि ये जो बोर्ड है वो 32 इंच के अंदर भी लग के आता है। तो 32 इंच और 43 इंच का डोंगल सेम ही होता है, वो चल जाएगा दूसरे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको लगाता हूँ और उसके बाद लगाने के बाद देखते हैं हमारा जो वाईफाई है वो पकड़ता है या फिर नहीं पकड़ता है। ओके, देख सकते हैं यहाँ पर जो कि इसका मैक एड्रेस भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, आप देख सकते हो LG की ब्रांड है, मैक एड्रेस लिखा हुआ है इसका। अभी हमने दूसरा जो है लगा के फिटिंग कर रहे हैं उसका, और फिटिंग करने के बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हमारा जो वाईफाई है पकड़ता है या फिर नहीं पकड़ता है, उसका नाम आता है या नहीं आता है। ओके, ठीक है, आप डोंगल को प्रॉपर से देख लीजिए। अभी ये स्क्रू हम लोग लगा दिए हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं कनेक्टर लगा के कि चालू होता है या नहीं होता है, वाईफाई आता है या नहीं आता है। अभी LG लिख के आ गया है आपका सेट में। और जैसा पहले हम लोग सेटिंग में गए थे वैसा दोबारा से सेटिंग में जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि वाईफाई का जो नाम है वो आता है या नहीं आता है। ठीक है, अगर आ गया तो आपका डोंगल ख़राब था, नहीं आया तो फिर अब हम लोग स्ट्रिप साफ करके भी देखने वाले हैं। ओके, अभी फिर से आपको ऑल सेटिंग में आना है। ऑल सेटिंग में आने के बाद में आपको थोड़ा सा ये टाइम लेगा, क्योंकि वो गोल चक्कर घूम रहा है यहाँ पर। आप देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद में आपको वाईफाई सेटिंग में आ जाना है। वाईफाई कनेक्शन में अभी आपको डोंगल देखिए यहाँ पर सर्चिंग का नाम आ गया। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर जो मेरा वाईफाई का नाम है वो नाम आ गया। आप वाईफाई कनेक्ट कर लीजिए और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो डोंगल भी आपका ख़राब मिलेगा, स्ट्रिप भी मिलेगा। तो मेरे केस में डोंगल ख़राब मिला, स्ट्रिप सही था। ओके, चलिए